जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं स्टेट एग्जाम बाय राहुल कुमार आर चैनल पे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन है आज का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राज्यपाल कौन है? तो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। इसके बाद राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। इसके बाद राजस्थान में अजमेर को क्या बोला जाता है? राजस्थान का हृदय बोला जाता है। इसके बाद विधानसभा सीट कितनी है? टोटल 200 विधानसभा सीट हैं। राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो 25 हैं। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 10 हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सतीश कुमार, ऑप्शन बी है विजया किशोर, ऑप्शन सी है अजय कुमार और ऑप्शन डी है समीर कामत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुआ था। स्थापना 1905 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी रेलवे बोर्ड की? तो वो थी जया वर्मा सिंह थी। इसके बाद रेल मंत्री कौन हैं अभी वर्तमान में? तो पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? ऑप्शन है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी है एजुकेट वुमेन फाउंडेशन, ऑप्शन सी है बी चाइल्ड सोसाइटी, ऑप्शन डी है आवर हाउस कमेटी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए एजुकेट गर्ल्स है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया था। इसके बाद प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? यह पुरस्कार प्रथम आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मिला था। इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजाति भाषाओं के लिए शुरू किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भाषिनी, ऑप्शन बी है आदिवाणी और ऑप्शन सी है वाणी शक्ति और ऑप्शन डी है विकसित वाणी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी आदिवाणी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित शिप का क्या नाम है? ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है भार्गवास्त्र, इसके बाद ऑप्शन सी है व्योममित्र, ऑप्शन डी है पुष्पक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए विक्रम है। भारत के
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सितंबर 2025 में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के दौरान यह चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। विक्रम चिप देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का है। ये जो चिप है कितना बिट का है? तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीबी और दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है NCERT, इसके बाद ऑप्शन बी है UPSC और ऑप्शन सी है IIT मद्रास और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए NCERT। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है? मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी है अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी है चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी अरुंधति रॉय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन गया है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है स्लोवेनिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी फ्रांस है। फ्रांस देश फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद है, किस देश में नवगठित विश्व मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है UAE। तो इसका जो सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने विश्व मुक्केबाजी का पहला मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू किया है, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों एक साथ खेलेंगे। इसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 41 और ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 45। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 45 है। तो इस पुरस्कार की घोषणा किनके जन्मदिन पर होता है? इस पुरस्कार की घोषणा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन पर होता है। शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1888 को हुआ था, 1888। ये क्या थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1952 से लेकर 1962 तक रहा और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जबकि इनका कार्यकाल 1962 से 67 तक रहा। और इन्हीं के पहली बार कब टीचर्स डे मनाया गया था? तो 1962 में पहली बार टीचर्स डे मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, और ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, और ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय, और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्रालय अभी किनके पास है? तो राजनाथ सिंह जी के पास है। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इसके बाद रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। इसके बाद वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।